जब तमाशा नहीं बना, जब मेरी बेटी को सड़क पर नंगा उसके जेठ ने कर दिया तो मेरी दोनों पुलिस की जिंदगी गवाही हुआ ही नहीं। उस वक्त मोहल्ले वाला कोई नहीं बोला? कोई नहीं बोला। आज तक इतनी सारी बात का कितना बड़ा कदम कर दिया, सारी बात का कितना बड़ा कदम कर दिया। इंडिया न्यूज सच सबसे पहले। तो आइए जानते हैं आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, हम आपको दिखाते हैं। और जमाना जिसे चाहे पागल घोषित कर दे। कल वाले मामले में हम आपको बता दें, आज हम मामले की गहराई में गए कि आखिर मामला क्या है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में तो आपको बता दें भूत प्रेत भाग चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंसान भूत प्रेत पर भारी पड़ रहा है। भूत प्रेत जो हैं वो इंसानों से डर गए हैं। तो आखिरकार भूत प्रेत कहां से आए? कल वाले मामले में हम गहराई में घुसे और गहराई में घुसने के बाद हमने ये जानकारी हासिल करना चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन पीड़ित परिवार जो था, संतो जो कि शीतल की मां थी, रोने लगी और रो रो कर उसने बताया, बाखूबी आप देखिए जो उस पर बीती। उसने ये कहा, भैया जमाने ने हमको पागल बना दिया है, हम पागल नहीं हैं, ना हमारे बच्चे पागल हैं। विस्तार से मामला क्या है हमसे सुन तो लीजिए जरा। लेकिन दिल नहीं माना और उसकी गहराई में हम गए कि आखिरकार जमाने ने पागल उसको बनाया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है। जब हमने पूरी विस्तार से मालूमात की तो उसका यह कहना था 2020 में विशाल नाम के लड़के से हमारी बेटी शीतल की शादी हुई थी और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। और शीतल की शादी के 13वें दिन जो विशाल का बाप था अशोक, उससे लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद बाप ने अपने बेटों को बेल्टों से इतना मारा कि वो मर गया और उसके बाद उसको टांग दिया और कहा फांसी लगा ली। और इसी बीच संतो और शीतल को समझाया कि हम अपने दूसरे बेटे से इसकी शादी कर देंगे, आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज ना करना। और इसी बीच आपको बता दें, पिता अशोक ने शीतल के पति विशाल को बालाजी में ले जाकर उसकी अर्थी को सिराया और 5 लोगों को उसके मुताबिक दान दक्षिणा दी। लेकिन इसी बीच शीतल से मुकर गया अशोक, जो कि शीतल का ससुर है। उसने कहा हम शादी नहीं करेंगे। और इसी बीच शीतल अपने घर पे आ गई। जब घर पे आ गई तो तिलर थाने में गई संतो अपने दामाद की हत्या का मुकदमा लिखवाने, लेकिन तिलर थाने ने नहीं लिखा तो उसने कोर्ट से मुकदमा लिखवाया धारा 302 में। जब मुकदमा लिख गया तो शीतल के ससुराल वाले पहुंचे शीतल के घर पे और पहुंचने के बाद जो ससुर था अशोक, उसने कपड़े फाड़े, शीतल के दबाव बनाया किस बात का कि मुकदमा वापस लो। उसी बीच मोहल्ले का कोई भी आदमी नहीं बोला, किसी ने मेरे दर्द को नहीं सुना, किसी ने मेरा वीडियो नहीं बनाया, किसी ने मेरी कोई भी फरियाद को नहीं सुना। आज हमारे वीडियो बना रहे हैं, आज हमारे मोहल्ले वाले हमें देखने भी नहीं आ रहे। संतों ने रो रो कर जो बयान दिया, दुख भरी कहानी। और इसके बाद आपको बता दें, संतों ने 354 का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन थाना तिलहर में एक नाम बिट्टू का आ रहा, बंटू का, जो बंटू हैं उन्होंने बीच में पढ़कर सुलह समझौता करा दिया और 1 लाख रुपए में कंप्रोमाइज करा दिया। इसी बीच शीतल घर पे रहने लगी। लेकिन शीतल और अशोक पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। शीतल का मानसिक तनाव कहा जाएगा या दिमागी डिप्रेशन कहा जाएगा या कि शैतान या हवा कही जाएगी, कुछ भी कह सकता है ज़माना। लेकिन बीते नवरात्रि को, कुछ दिन पहले नवरात्रि की लौंग का जोड़ा, संतों ने बताया, माँ ने कि लौंग का जोड़ा रखकर उसने पूजा की, कन्या खिलाई और खिलाने के बाद उसका दिमाग पलट गया तो कमरा बंद करके उसने मार पिटाई लगाई, सबकी पिटाई लगाई। संतों का ये कहना था, माँ है शीतल की माँ संतो, उसका ये कहना था मेरे बच्चों को गला घोट रही थी मेरी बेटी शीतल, मैंने मुंह पर उसके तमाचे मारे, तमाचे मारने से उसका मुंह सूज गया है शीतल का। वो ये कहती थी मेरे ऊपर काली माई आई हुई है, इस तरीके की उसने बातें करी। तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे और इसी बीच शीतल गम दबाए बैठी रही
और नवरात्र के दिन पूजा के समय हो सकता उसको याद आ गई हो, लेकिन इसी बीच जमाने ने यह कह दिया कि तंत्र मंत्र हो रहा था, जबकि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। संतों का यह कहना है जमाने ने हमको पागल घोषित कर दिया, जमाने ने हमको तंत्र मंत्र का घोषित कर दिया, लेकिन हमारा परिवार यहाँ पड़ा हुआ है, कोई देखने नहीं आया। रो रो कर पूरी दास्तान बताई संतों ने, शीतल की माँ ने। उधर संतों का यह भी कहना है कि मेरी बेटी शीतल, उसको डिप्रेशन हो गया है और उसी ने पूरे घर में तांडव मचाया, सबको मारा। जब उसने मारा, जब हमने पूछा कि आखिर कौन हो, तो बोली काली माई। अब कुल मिला के सवाल ये उठता है कि तंत्र मंत्र को अगर जमाना मानता है काली माई को तो वो माने, लेकिन जो दिमागी डिप्रेशन है, 13 दिन में जो विधवा हो जाएगी लड़की, उसके दिल पर और दिमाग पर क्या असर होगा ये बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं जो शीतल की मां संतों ने हमें बताई, दर्द भरी कहानी। लेकिन जमाना पागल बनाए घूम रहा है, पीड़ित के दर्द को नहीं समझ रहा। जमाने ने घोषित कर दिया उसको पागल, लेकिन हकीकत आज हमने खोज निकाली। और क्या है हकीकत, हम आपको विस्तार से सुनवाते। 2020 में किसके साथ हुई थी? विशाल के साथ। विशाल के बाप का क्या नाम है? अशोक। कहाँ रहता है ये? कुल्हाड़ी में। अच्छा, शादी हो गई, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाप ने 13वें दिन अपने लड़के के लिए बहुत मारा, इतना मारा बेल्टों से कि वो हाल ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो उन्होंने कभी फांसी खा ली, मगर फांसी नहीं खाई थी, उसकी नाक से खून चल लिया था निरा। अच्छा, फिर उसके बाद में तुम लोगों को पता लगा, तुम लोग गए? हम लोग गए तो हमारे लोगों के ये कह दी कि तुम थाने में कहीं मत जाओ, मैं अपने छोटे लड़के के लिए बैठा दूंगी। शीतल को? हाँ, छोटे लड़के के लिए मैं बैठा दूंगी, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमने उसका विश्वास देख के हम रुक गए। फिर उसके बाद जब इसने नहीं करा तो फिर मुकदमा कहाँ से लिखाया? मुकदमा हम थाने में गए, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तिलर थाने में? हाँ, तिलर कुछ भी सुनवाई, इन्होंने पैसा भर दिया, कहीं आके हमने कोर्ट से मुकदमा डाला, सजानपुर की मुकदमा लिख गया? हाँ, लिख दिया। ठीक। 302 का हमने 4 जनों के लिए लिखवाया था। किसके खिलाफ? अशोक, अनिल और शांति मीना। अच्छा, फिर उसके पुलिस वालों ने मुकदमा जब तहखान दे से गिरेगा तब वहाँ पे लिखा गया कि हम अपनी सीट बहू है। वो उसके ससुर ने कहा मेरे हाथों से मेरी बहू का सुहाग मिटा है और मैं इसका सुहाग वापस करूँगा, मैं अपने छोटे बेटे को बैठा रहूँगा। 8-10 जनों के बीच की ये बात है। फिर 13वीं कहाँ करी? 13वीं नहीं करी उन्होंने, सिर्फ वहाँ पर जाके पंडित बैठा दिए, वो सब पर खेला कूदा भी कि हमारे लिए खाना, हम भूखे प्यासे मत आए। तो इसने हरिद्वार में जाके 5 पंडित खिलाए। अच्छा, उसकी समझाने वालों ने, शीतल के घर वालों ने राजीनामा लिया, कैसे लिया बताओ हमें? सौदे में 1 लाख का। और क्या वापस करा उन्होंने? कोई कुछ नहीं करा, सिर्फ 1 लाख के बाद में ये हमारे पास में आ गई। फिर ये तुम्हारे पास में आ गई। आने के बाद अब जो नवरात्र पड़े, हाँ, उसमें फिर ये खुला है। कैसे खुला? ये ऐसे खुला कि नमो व्रत रही, नमो व्रत के बाद मैंने लौंग का जोड़ा टूंगा। फिर जो कहने लगे मुझ पर काली मैया है, तुमने डोरे भी दिए हम लोगों को बना के कि काली मैया, हम काली मैया। तो हमने ये सोचा काली माता होती तो बाकी बाकी बातें करने लगी। तभी इससे हमने बालाजी की पूजा करवाई, बालाजी की मेहंदीपुर की आरती बुलवाई। मेहंदीपुर की आरती बुलवा के हमने की कर तो चौकी पर हमने बैठाया इसके लिए, और बैठा के इसी से आरती कर, जब आरती करवाई तभी इसका आदमी खेल दी इसके। फिर आप लोगों ने पकड़ा? तो हम लोगों ने पकड़ा इसके लिए, जो पकड़ने लिए जाता उसी के नेक काटता था, जगह चांद देने के लिए, जगह चांद। तो इसको बड़े तरीके से पकड़ लिए, छोड़ नहीं रही जाते, इसका मुँह ही ऊपर चाटे, हमने मारे मुँह ही ऊपर चाटे, तब इन्हें छोड़ा इसके लिए। तो ये जो थी ये भाग रही होगी जाने के लिए? हाँ। अच्छा, ये बताओ ये कितनी देर तक खेली? कितनी देर तक खेली ये सोमवार वाले दिन से इतवार को हमारे घर वाले में 24 घंटे हो गए, रात में कोई ऐसी हरकत इनने करी? मुँह आपको पूछो जाकर, जहाँ से घड़ी भाई थी। हाँ। रात भर मेहंदीपुर को बुलाओ, मेहंदीपुर के डॉक्टर आओ, मेहंदीपुर के डॉक्टर आओ, बोतल चढ़ाओ, बोतल चढ़ाओ, मेहंदीपुर की बुलवाओ बोतल, मेहंदीपुर के बालाजी। हाँ, मेहंदीपुर की बोतल। और अभी 2 नर्स आई थी तो उनसे करी जल बुलवाओ मेहंदीपुर का, मेहंदीपुर का जल बुलवाओ मेहंदीपुर का, और अभी करे मेहंदीपुर का जल बुलवाओ। तो इसका मतलब ये हुआ है संतों के तुम्हारे जो दामाद है उसकी आत्मा इसके ऊपर आती है? बस
2 दिन से ये और उसका भेद खुला है, ये लोगों के बढ़ते गई और फिर कहने लगी ऊपर काली मैया करी, मैंने से बालाजी की आरती करवाई तो मुझे मतलब इतने दिनों से छुपा हुआ था, बालाजी की आरती कराने पे ये खुला। हाँ, और जब उधर से पुलिस वालों ने बैठाया गाड़ी में एम्बुलेंस में, तब भी जो कह रही हूँ से कीर्ति कही गई, बालाजी जाओ, बालाजी लेके चलो, बालाजी लेके चलो, बालाजी लेके चलो। जब से वाले क्या कह रहे हैं? मुझे क्या पुलिस बुलवाली, उन्होंने कहते कि ये बहुत भारी तंत्री है, मगर किसी ने जय नहीं देखा कि इसके ऊपर क्या बात है, क्या बात नहीं। मतलब पास पड़ोसी जो है वो मजाक बना रहे हैं, तमाशा बना के धर लिया। और जब तमाशा नहीं बना, जब मेरी बेटी को सड़क पर नंगा उसके जेठ ने कर दिया, तो मेरी दोनों पुलिस की गवाही हुआ ही नहीं। फोटो में मेरी बेटी के उसका गला इसका चल सब कटे फोटो धरा, वो भी तुम आना तिलहर में मेरे मकान पर आना, मैं दिखाऊंगी तुम्हारे। उस वक्त मोहल्ले वाला कोई नहीं बोला? कोई नहीं बोला। आज तो इतनी सारी बात के जितना बड़ा मदद कर देगा। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.